हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एफडीआई के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे हम हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एफडीआई बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। यानी कि किस किस तरह से एक कंपनी जो कि फ़ॉरेन कंपनी है या एक इंडिविजुअल जो कि फ़ॉरेन नेशनल है, ठीक है, लोकल नहीं है या दूसरी कंट्री का सिटीज़न है, वो किस तरीके से दूसरी कंट्री के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वो एक कंपनी या एक इंडिविजुअल क्यों किसी और कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसके हम वजूहत जानेंगे और इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कि एफडीआई होती क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑफ फॉरेन कंपनी और इंडिविजुअल इन्वेस्ट इनटू योर इकोनॉमी, दैट इज़ वेरी श्योर एंड सिंपल कि कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल या कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वो आपकी कंट्री के अंदर या आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, उसको हम एफडीआई बोलेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो करेगी वो इस सिचुएशन में करेगी कि वो अच्छी खासी जो है इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी। लाइक वो अपनी कोई ब्रांच खोलेगी, फैक्ट्री खोलेगी दूसरी कंपनी में, ठीक है। तो इसको बेसिक हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, किसी थर्ड पार्टी या किसी दूसरे चैनल के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। पहला कि डॉलर्स का इन्फ्लो होता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो एफएक्स रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाते हैं अगर बाहर से डॉलर आते हैं, ठीक है। और एफएक्स रिजर्व क्यों ज़रूरी है, ताकि हम चीज़ें इम्पोर्ट कर सकें, वो चीज़ें इम्पोर्ट कर सकें जो कि हैं जिनकी हमारे पास शॉर्टेज है, ठीक है। और जो हमारे पास नहीं बनती है, जो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, ज़मीन पे नहीं ग्रो हो सकती, तो वो चीज़ें हम अपनी जो है वो एक तो ये डिमांड को मीट करने के लिए, दूसरा स्कैरसिटी को ख़त्म करने के लिए हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हम उसके लिए हमें एफएक्स रिजर्व यानी कि डॉलर चाहिए, ठीक है। तो दूसरा एडवांटेज होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है इससे। जैसे लेट्स सपोज कोई बाहर की कंपनी है, वो यहाँ पे आके अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह खोलती है या अपनी कोई ऑफिस वगैरह खोलती है, तो जाहिर सी बात है वो बाहर के लोगों को यहाँ पे तो नहीं लेकर आ सकती, तो फिर वो यहाँ के ही लोगों को एज ए एम्प्लॉय रख देती है। तो इससे क्या होता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। और जो ज़ाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा लोगों के पास जॉब होगी तो उतनी ज़्यादा जो गुर्बत है वो ख़त्म होगी, ठीक है। तो एक दूसरा फ़ायदा ये होता है। तीसरा फ़ायदा होता है न्यू टेक्नोलॉजी आती है। अब जो कंपनी है वो ज़ाहिर सी बात है फ़ॉरेन कंपनी है, उसके पास फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी होगी। तो वो जैसे लेट्स उसके कोई फैक्ट्री यहाँ पे खोल रही है, तो इससे क्या होगा कि वो एक फैक्ट्री के लिए मशीनरीज वगैरह या कोई नया एडवांस सॉफ्टवेयर वगैरह लेकर आएगी, ठीक है। और वो ज़ाहिर सी बात है जो उस फैक्ट्री के अंदर या उस ऑफिस के अंदर काम करेंगे वो कौन होंगे, वो होंगे पाकिस्तान, आई मीन जो कि वहाँ के लोकल्स हैं, किसी भी कंट्री के जो लोकल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी, ठीक है। तो वो जो है वहाँ पे काम करेंगे तो उस नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, उस नई टेक्नोलॉजी को समझेंगे, ठीक है, या उस नया सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना जानेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनको फ़ायदा होगा, या कभी अगर वो स्विच कर जाते हैं किसी लोकल कंपनी में तो वो वहाँ पे भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये फ़ायदा हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एफडीआई बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले आती है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। अब एक कंपनी या एक इन्वेस्टर जो है वो हमारी इकोनॉमी में क्यों इन्वेस्ट करेगा, तो सबसे पहले होता है कि हॉरिजॉन्टली इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे लेट्स उसको एक ब्रांच जो है वो खोलनी है किसी और कंट्री के अंदर। और वो देखेगा कि भाई ये कंट्री जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे और यहाँ पे लोग जो है वो खाने के बहुत शौकीन है। जैसे लेट्स सपोज के हम KFC की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो अच्छा पहले हम तो ये थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा क्या हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एफडीआई ओपनिंग सेम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री, ठीक है। जैसे अगर हम KFC की एग्जांपल ले लेते हैं तो KFC जो है वर्ल्ड वाइड हर कंट्री के अंदर है, ठीक है। तो इससे क्या वो क्या कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल एफडीआई कर रहा है, यानी कि वो दूसरी सेम बिजनेस जो है वो दूसरी इकोनॉमी के अंदर या दूसरी कंट्री के अंदर खोलता है, तो उसको हम बोलेंगे ये हॉरिजॉन्टल एफडीआई कर रहा है, ठीक है। फिर आती है वर्टिकल एफडीआई, ओपनिंग वन ऑफ योर सपोर्टिव यूनिट इन अदर कंट्री, ठीक है। अब इसकी हम इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज के एक ब्रांड है खादी, ठीक है, कपड़ों का ब्रांड है। अब खादी को पता है कि कपड़े की जो शौकीन है या जो फैशन हब है वो बेसिकली कौन सी कंट्री जो फैशन हब है, तो वो कंट्री है इटली, ठीक है। इटली और ये वहाँ पे जो मिलान है वो बेसिकली उसको फैशन हब माना जाता है, ठीक है।
अब उसको पता है अगर मैं उस मिलान के अंदर फैक्ट्री लगाता हूँ, वहाँ पे कपड़े की डिज़ाइनिंग वगैरह करूँगा, तो मुझे कॉस्टली बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, मुझे सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो उसका वो कंपनी यही करेगी कि वो कंपनी जो है वो अपने जो आउटलेट्स हैं वो वहीं लगाएगी, लेकिन फैक्ट्रीज लेकर लगाएगी कहाँ पे, बांग्लादेश में या इंडिया में या कोई भी ऐसी कंट्री में, पाकिस्तान में, कोई भी ऐसी कंट्री में जहाँ पे उसको चीप लेबर पड़ जाए, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, इसने क्या वर्टिकल एफडीआई, यानी कि वो कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री लगा रही है ताकि उसको चीप लेबर मिल जाए, ठीक है। तो एक सपोर्टिव जो यूनिट है वो किसी और कंट्री में खोल रही है, ठीक है, या अपनी सप्लाई चेन को जो उसके जो सप्लायर्स हैं उनको ख़रीद रही है किसी और कंट्री में कोई भी कंपनी, तो उसको भी हम वर्टिकल एफडीआई बोलेंगे। जैसे लेट्स सपोज कि मैं कहीं से धागा ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, और वो जो धागा वो इम्पोर्ट होके आता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो धागा जो है वो ख़ुद बनाऊँ और उसी कंट्री में बनाऊँ, तो मैं जहाँ जो मेरा सप्लायर था उसको उसी को मैं ख़रीद लूँगा, उसकी कंपनी को बेसिकली मैं ख़रीद लूँगा। तो ये भी वर्टिकल एफडीआई होगी, ठीक है। फिर आपके पास दो रैंक हैं, कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, ठीक है। अब ये क्या है, ओपनिंग और अक्वायरिंग एन अनरिलेटेड बिजनेस इन फॉरेन कंट्री, ठीक है। अब आप यानी कि एक सब्सिडियरी खोल लेते हो किसी और कंट्री में, ठीक है, जो कि जो मेन बिजनेस होता है उससे बिल्कुल ही सेपरेट होती है। जैसे लेट सपोज कि एक बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, एक अमेरिका की बैंक है, या हम किसी भी बैंक का नाम ले लेते हैं, लेट सपोज कि बैंक ऑफ अमेरिका है। अब बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो ताइवान में या चाइना में अपनी आइसक्रीम की कंपनी खोलता है, ठीक है। तो या कोई आइसक्रीम कंपनी पहले से वहाँ पे चल रही होती है, उसको अक्वायर कर लेता है, तो ये क्या होगा, ये होगा कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, ठीक है। यानी कि वो उस कंपनी को अक्वायर करने के लिए या वो कंपनी खोलने के लिए जो पैसे भेजेगा उस पैसों को हम बोलेंगे कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, यानी कि एफडीआई आई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, ताकि वो किसी कंपनी को या ऐसे बिजनेस को अक्वायर कर सकते जो कर सके जो जिसका जो नेचर वो उस बिजनेस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता, या कोई ऐसा बिज़नेस खोल सके, ठीक है। जैसे एक बैंक है वो आइसक्रीम का बिज़नेस खोल रहा है, ठीक है, वो भी किसी और कंट्री में, सो ये होगा कौन ग्लोमेरेट एफडीआई, ठीक है। यानी कि वो आइसक्रीम का बिज़नेस अक्वायर करने के लिए, वो आइसक्रीम का बिज़नेस खोलने के लिए वो जो पैसा भेजेगा वो उस पैसों को हम बोलेंगे कौन ग्लोमेरेट एफडीआई आई है, ठीक है। फिर आपके पास आती है प्लेटफॉर्म, ये जो आखिरी हमारी जो इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी कहीं पे कंपनी खोल अपनी मतलब ब्रांच खोले या अपना बिज़नेस सेम बिज़नेस खोलेगी, उसके पीछे जो एक मेन वजह है वो प्लेटफॉर्म का भी वजह हो सकती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्सपेंडिंग योर एग्जिस्टेंट बिजनेस इनटू अदर कंट्री जस्ट टू गेट ट्रेड बेनिफिट or acquire a base that can give trade benefit like less tariff trade regulations, ठीक है, लेस ट्रेड रेगुलेशंस एंड या फ्री ट्रेड पॉलिसीज़। अब जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे, अच्छा पहले मैं आपको ये डिफ़ाइन करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म को अक्वायर करना के लिए क्यों लोग एफडीआई करते हैं, ठीक है। तो देखें, ये होता है कि जैसे मेरा एक बिज़नेस है, मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ इस कंट्री में, मैं यूएसए में बैठा हूँ, लेट सपोज मैं यूएस में बैठ के मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी जो है वो शिपमेंट हो रही है, और मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मैं कार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सारी यूएसए में लगे हुए हैं, और यूएसए से वो पूरी शिप होकर जाती है यूरोप, और यूरोप में जाके सोल्ड आउट होती है। अब यूरोप ने लगा दिया मेरे पर टैरिफ, यानी कि टैक्सेस लगा दिए। कोई भी इंपोर्टर जो है मुझसे इंपोर्ट कराएगा, ठीक है, मुझसे ख़रीदेगा, तो उसको हेवी टैक्सेस देने पड़ेंगे अपनी गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी यूरोपियन कंट्री से ख़रीदता है तो उसके ऊपर ये टैरिफ वेव्ड ऑफ हो जाएंगे या लिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनकी आपस में टैक्स ट्रीटी बनी हुई है यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो मैं क्या करूँगा कि मैं वहाँ पे भी एक फैक्ट्री लगा दूँगा अपनी, किसी भी यूरोप कंट्री को सेलेक्ट करूँगा और वहाँ पे फैक्ट्री लगा लूँगा अपनी, और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूँगा जस्ट टू अक्वायर दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है। ताकि मैं फिर जो मैं एक्सपोर्ट करूँगा अमेरिका से एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, किसी यूरोपियन कंट्री से एक्सपोर्ट करूँगा किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री को, ठीक है। तो ये क्या होगा कि मैंने इससे टैरिफ या ट्रेड बेनिफिट हासिल कर लिया है, टैरिफ से मैं बच गया, ठीक है। तो जस्ट कि मैं दूसरी कंट्री में एफडीआई कर रहा हूँ और सेम बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, ताकि मैं एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे, या एक बेस मिल जाए, ठीक है, या एक आइडेंटिटी, नई आइडेंटिटी मिल जाए, या किसी दूसरी जगह से मैं एक्सपोर्ट कर सकूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं एफडीआई कर रहा हूँ, तो उस एफडीआई को बोलेंगे प्लेटफॉर्म एक्वायर करने के लिए जो है वो एफडीआई कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।